गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। कल की क्लास में आपने जो कबीरदास जी का पाठ था शबद, उसका भाग 1, उसकी हल्की सी व्याख्या और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। तो आज की क्लास में मैं सेकंड लेसन जो काव्य से भाग है आपकी बुक का, क्षितिज का काव्य भाग, पद्य सेक्शन जिसको बोलते हैं, उसका जो दूसरा पार्ट है वाक, कश्मीर की लेखिका हैं ललदद्दे। और वाक मीन्स क्या होता है? वाक मीन्स होता है वाणी। क्या होता है? वाणी। तो उनकी जो वाणी है वो इस कविता के रूप में या पंक्तियों के रूप में आपके सामने है। मैं उसकी व्याख्या करूंगा। पहले पद की पहला जो पद, ये मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको पहले से ही व्याख्या उसकी कर चुका हूँ, लेकिन जैसा कि मेरी हैबिट है कि क्लास में आने से पहले से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, फिर इसके बाद वापस आपका आगे का पढ़ाता हूँ। तो पहले आप अपनी NCERT की जो बुक आपके पास है उसको खोल लीजिए और उसमें वाक जो लेसन है वो उसका जो पहला पद है, क्योंकि वो मैंने बोर्ड पे उसकी पंक्तियाँ नहीं लिखी हैं, आप उसकी पंक्तियों को देखिए। क्या थी पंक्तियाँ आपकी? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो मैंने आपको बताया था कि रस्सी कच्चे धागे की, लेसन थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यहाँ रस्सी कच्चे धागे की, जो रस्सी बनी हुई है और किसकी बनी हुई है? कच्चे धागों की। तो कच्चे धागे किसका प्रतीक हैं? कच्चे धागे प्रतीक हैं मनुष्य की श्वासों का। और खींच रही मैं नाव, और नाव किसका प्रतीक है? जीवन का। तो कवित्री यानी ललदद्दे जी क्या कहती हैं कि मेरा जीवन श्वास रूपी कच्चे धागों से बना हुआ है और जिससे मैं अपनी जीवन नौका को क्या कर रही हूँ? खींच रही हूँ। जिस प्रकार कच्चे धागे कभी भी टूट सकते हैं और नौका पानी में कहीं भी बह सकती है, उसी प्रकार जो कवित्री का जीवन है वो श्वास रूपी धागों से चल रहा है और वो कभी भी श्वास रूपी धागे टूट सकते हैं और कवित्री का जीवन समाप्त हो सकता है। तो जाने कब सुने देव मेरी पुकार, पता नहीं कब ईश्वर कवित्री की पुकार सुनेंगे, करें देव भवसागर पार, और उसे यानी उसे किसे? कवित्री को भवसागर पार, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करेंगे। भवसागर मीन्स मैंने आपको बताया था पहले भी, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि भवसागर का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से क्या होना? मुक्त हो जाना। आगे की पंक्तियां थी आपकी, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो कवित्री ने माना कि उसका जीवन कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चे घड़े में पानी भर दिया जाता है तो वो हमेशा क्या होता है? रिश्ता रहता है। ऐसे ही कवित्री का जीवन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जितने भी कवित्री ईश्वर की प्राप्ति के प्रयास कर रही है वो सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, और कवित्री जब अपने लक्ष्य अर्थात प्रभु को, अर्थात ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही है तो उसके दिल में हुक मीन्स होता है जब व्यक्ति हृदय से पीड़ित होता है तब उसके हृदय में हुक उठती है और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घर जाने की चाह है घेरे, तो कवित्री के जो हुक उठ रही है और उसे घर जाने की चाह, यहाँ घर क्या है? घर है ईश्वर प्राप्त, ईश्वर का घर। घर किसका घर? ईश्वर का घर। तो कवित्री को की जो इच्छा है वो ईश्वर के घर जाना चाहती है, प्रभु के घर जाना चाहती है, और इसीलिए उसके हृदय में क्या उठती है? बार बार हुक उठती है। तो ये तो कुछ पहले पद की जो पहला भाग था इसका, वाक यानी वाणी, वो उसकी व्याख्या थी। थोड़ा सा मैंने रिवाइज कराया, मैं एक बार पहले भी क्लास में आपको ये पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद सेकंड जो भाग है, अब मैं इसकी व्याख्या करूँगा। कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने क्लास में यहाँ लिख दी हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखी हैं वर्ड मीनिंग्स। मुझे लगा कि ये शायद टफ है, वैसे ज़्यादा टफ मुझे नहीं लग रही, क्योंकि जो कवित्री ललदद्दे हैं इन्होंने जनसाधारण की भाषा का इस्तेमाल किया है और जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, क्योंकि ये कश्मीर के लेखिका हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ उर्दू और फारसी ज़्यादा शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन ये उन शब्दों से बची हैं जहाँ तक हो सका। ये इन्होंने अपनी रचनाओं में उनका प्रयोग नहीं किया है। तो वर्ड मीनिंग्स में मैंने कुछ जरा सी वर्ड मीनिंग लिखी है। पहले मैं वर्ड मीनिंग बता देता हूँ आपको। पहली वर्ड मीनिंग है सम। सम मीन्स क्या होता है? समान। समभावी, सम मीन्स होता है बराबर, यानी सभी के साथ समान भाव रखने वाला। अहंकार मीन्स आप जानते ही अभिमान। सुषम मीन्स होता है सुषुम्ना नाड़ी,
ये वर्ड मीनिंग थोड़ी सी टफ है। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब क्या होता है? जो लोग ध्यान लगाते हैं, ऋषि मुनि ये लोग ध्यान लगाते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं। उसी के अंतर्गत आती है सुषुम्ना नाड़ी। और दो वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ लिखी हैं। एक वर्ड मीनिंग माझी, माझी मीन्स होता है नाविक, और उतराई मीन्स होता है पार करना। तो बड़ी साधारण सी वर्ड मीनिंग्स हैं, बहुत आसान शब्द अर्थ हैं। और स्टूडेंट्स पुराने पैटर्न को भूल जाइए, रट्टा मार अब नहीं चलता है। अब आपको व्याख्या ध्यान से सुननी होगी और क्वेश्चंस के आंसर भी खुद ही बनाने होंगे। वो पैटर्न भूल जाइए कि बस लिखा था याद कर लिया। ये सारी चीज़ें 9th में आते आते ख़त्म हो जाती हैं। तो अब धीरे धीरे करके आप सीखेंगे और बनाना भी सीखेंगे। देखिए पहला क्या है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ खा खाकर आ गया तो इसका मतलब क्या, खाने से नहीं है। यहाँ कवित्री मानव मात्र को संदेश देते हुए कहती है कि जब से तुमने इस संसार में आए हो, सबसे तुम इस संसार में तुमने जन्म लिया है, तब से क्या हुआ, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। तुम यहाँ की मोह माया में फंस गए हो और केवल किस में लगे हो, केवल धन और दौलत इकट्ठा करने में लगे हो। और आप उसकी हवस आपकी पूरी नहीं होती, लगातार उसका अर्जन करते जा रहे हो और दूसरों के साथ अत्याचार करते जा रहे हो, अन्याय करते जा रहे हो। तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, चाहे जितना आप इकट्ठा कर लें, एकत्र कर लें, लेकिन सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री फिर दूसरी पंक्ति में कहती है कि ना खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन अगर आपने इन सबसे विरक्ति कर ली, मतलब आपने चलो ये सब मोह माया में नहीं पड़े, तब भी आपके मन में क्या आ जाएगा, हल्का सा अहंकार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मोह माया से क्या हूँ, दूर हूँ। फिर देखिए सम खा तभी होगा संभावी। तो यहाँ कवित्री मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देती है, बीच का मार्ग, जितना जीवन के लिए आवश्यक है उतना, और प्लस ईश्वर की भक्ति। मध्यम मार्ग क्या हो गया, जीवन के लिए आवश्यक चीज, उसके बाद फिर जीवन के लिए आवश्यक चीज, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे ईश्वर की भक्ति। तो फिर क्या होगा, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। तो कवित्री क्या कहती है, कवित्री के अनुसार, कवित्री लल्लद्द के अनुसार सम खा तभी होगा संभावी। अर्थात जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना खाने का मतलब क्या है, मोह माया उतनी ही रखें, उतनी ही माया रखें जितना जीवन के लिए आवश्यक है, और ईश्वर की भक्ति करें, मध्यम मार्ग। तो क्या होगा, तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब ऐसा करेगा कोई भी भक्त तो क्या होगा, खुलेगी सांकल में जानते हैं आप, जंजीर होती है, और बंद द्वार, यहाँ किसी के दरवाजे नहीं खोलना, यह खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ जो दरवाज़ा है वो किसका है, ईश्वर का दरवाज़ा है। तो फिर ईश्वर का दरवाज़ा आपके लिए क्या होगा, खुल जाएगा। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया हो गया। 4 पंक्तियाँ हैं, कोई ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं हैं। फिर से सुन लीजिए। कवित्री मानव मात्र को संदेश देते हुए कहती है, क्या कहती है, कि जब से तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तब से केवल खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, केवल धन अर्जन में लगा हुआ है, और चाहे इतना धन एकत्र कर ले, यहाँ संसार की मोह माया से लिप्त हो गया है, कुछ पाएगा नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला, ईश्वर प्राप्ति तुझे नहीं होने वाली, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कवित्री मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देती है, सम खा तभी होगा संभावी। अर्थात जितना जीवन के लिए आवश्यक है केवल उतना रख और ईश्वर की भक्ति कर। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बंद द्वार की सांकल क्या होगी, खुल जाएगी। अर्थात ईश्वर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तो आपको ये सेकंड पैरा का एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं थर्ड पैरा का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। थर्ड पैरा एक्सप्लेनेशन ये लिखा है बोर्ड पे। थर्ड पैरा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। राह मीन्स क्या होता है, रास्ता। तो कवित्री अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जब जीव इस पृथ्वी पर आता है, आई सीधी राह, तो वो सीधे रास्ते से आता है, और गई न सीधी राह। जब इस पृथ्वी पर, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, लेसन आध्यात्मिक है, गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन राह। ये 2 पंक्तियां थोड़ी सी हल्की सी कठिन है, ज़्यादा नहीं। जब मैं फिर से आपको अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब जीव ईश्वर के यहाँ से चलता है तो ये कह कर आता है कि मैं ईश्वर की, इस संसार में ईश्वर की भक्ति करूँगा, लेकिन जब यहाँ आ जाता है तो क्या करता है, यहाँ की मोह माया में ऐसा लिप्त हो जाता है कि वापस ईश्वर के मार्ग पर फिर वो नहीं जा पाता। तो अब ये पंक्ति आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। दूसरी, सुषम सेतु पर खड़ी थी। अच्छा, जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए पहले मोह माया में लिप्त हो जाते हैं, फिर योग साधना को अपना लेते हैं, तो दूसरी पंक्ति यहाँ पर है, सुषम सेतु। सुषम मीन्स क्या होता है, सुषम मीन्स होता है सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी क्या कब जागृत होती है, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जो लोग एक धारावाहिक देखते थे शक्तिमान, उसमें शक्तिमान ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया था। उसी के अंतर्गत एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी।
तो जब लोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो उसके माध्यम से फिर वो ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो कवित्री कहती मैंने अपना पूरा जीवन कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में लगा दिया, बीत गया दिन, यानी अब समय क्या हुआ, चला गया है, सारा समय मैंने केवल इसी में व्यर्थ कर दिया, केवल अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में। जेब टटोली कौड़ी न पाई, यहाँ ना तो जेब से मतलब है ना ही पैसे से मतलब है। कवित्री कहती है कि जब मैंने अपना पूरा समय इस चीज़ में बर्बाद कर दिया, तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, अर्थात उसने अपने जीवन का जब एनालिसिस किया, आत्मविश्लेषण किया, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ क्या है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, कौड़ी मीन्स वैसे पैसा होता है, ठीक है, रुपया पैसा, तो यहाँ रुपया पैसे से कोई मतलब नहीं। जब कवित्री ने आत्मविश्लेषण किया, सेल्फ एनालिसिस किया, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं। उसने देखा कि मैंने तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया, मैंने अपना सारा समय केवल किसमें प्राप्त कर दिया, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में के मार्ग में काफ़ी समय मैंने बर्बाद कर दिया, व्यर्थ कर दिया। और अब उसके जीवन में माझी को दूं क्या उतराई, लेकिन जिसने कवित्री को सच्चा मार्ग दिखलाया, माझी मीन्स क्या होता है, नाविक होता है, जो नाव चलाता है, तो यहाँ माझी को दूं क्या उतराई, जब कवित्री को सच्चे मार्ग का पता चला, तो कवित्री कहती है कि जब मैंने अपने जीवन की कोई उपलब्धि ही नहीं है तो मैं उसे अब क्या दूं, माझी को दूं क्या उतराऊं, जिसने जीवन का सही मार्ग दर्शाया कि इस मार्ग से जाओ तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन कवित्री के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, क्योंकि कवित्री ने अपने जीवन की उपलब्धियों में कुछ भी हासिल ही नहीं किया। तभी ये लाइन लिखी है कि माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री को जब सही मार्ग दिखा, और जिसने सही मार्ग दिखाया कवित्री को ईश्वर प्राप्ति का, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से फर्स्ट वाक का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले से रिवाइज कराया, आपको सेकंड पार्ट की व्याख्या की, आज थर्ड पार्ट की व्याख्या की, शब्द अर्थ बताए, आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आ गई होगी। थर्ड पार्ट के 2 लाइनों की व्याख्या थोड़ी सी कठिन है, लेकिन फिर भी जब आप बार बार मेरी इस क्लास को सुनेंगे तो फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता अगर आपको, तो आप अपने ग्रुप पर भेजिए, मैं आपको अगली क्लास में अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद केवल एक पार्ट और बचता है आपका, इस पार्ट का 4th पार्ट, उसकी व्याख्या मैं अगली क्लास में करूंगा। और न सिर्फ उसकी व्याख्या करूंगा, बल्कि इस पार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो बुक के क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज जो पार्ट के 20 से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं अगली क्लास में कराऊंगा। थैंक यू।